डिफॉल्ट की वजूहात कर्जों के ज्यादा बोझ और मुआशी जमूद से लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम या बैंकिंग बहरान तक हो सकती हैं। अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज में मुआशियात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दानिश खान का इस मौजू पर कहना है, यानी आपको मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक की जानब देखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बरामदात की मद में इतनी बड़ी तादाद नहीं है। पाकिस्तान में $1 300 रुपए के आसपास फिर रहा है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम है। ऐसे में रावी चैन ही चैन तो बिल्कुल नहीं लिखता, बल्कि यह सवाल करता है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या नहीं। क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालने की सलाहियत रखती है या नहीं। हुकूमत अब तक मईशत की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा कोशिशें कर चुकी है। क्या IMF पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम जारी रखेगा या नहीं। क्या IMF के पास जाने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई प्लान B और C मौजूद है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल को सामने रखें तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इस वीडियो में हमने मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल पर एक नजर डालने की कोशिश की है। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज में मुआशियात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दानिश खान का इस मौजू पर कहना है कि सबसे पहले ये समझ लें डिफॉल्ट होता क्या है। कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होता है, तो इसका जवाब यह है कि कोई मुल्क जब अपने कर्जों की अदायगी के काबिल न रहे तो वो डिफॉल्ट कर जाता है। सॉवरन डिफॉल्ट हुकूमत के अपने कुछ या तमाम कर्ज की जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकामी को कहते हैं। डिफॉल्ट की वजूहात कर्जों के ज्यादा बोझ और मुआशी जमूद से लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम या बैंकिंग बहरान तक हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान अपना कर्ज अदा नहीं करता तो मुल्क के लिए पेट्रोलियम, मशीनरी और दवाओं की मसनूआत जैसी जरूरी अशिया भी दरामद करना मुश्किल हो सकता है। वो मुमालिक जो डिफॉल्ट करते हैं वो अक्सर दोबारा कर्जे ले सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट मुख्तसर मुद्दत में शदीद मुआशी अखराजात का बायस बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या क्या हैं और इनसे निकलने के ऑप्शन क्या हैं। पाकिस्तान को अगले माली साल में बैरूनी कर्जों की मद में $25 अरब से ज्यादा की अदायगियां करनी है, जो IMF के प्रोग्राम में दाखिल हुए बगैर मुमकिन होता नजर नहीं आता। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से $6.5 अरब का पैकेज हासिल करने का मुआहदा किया था। पाकिस्तान इस मुआहदे के तहत $1.1 अरब की आखिरी किस्त हासिल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने माजी में इशारा दिया था कि 30 जून को IMF प्रोग्राम मजीद पेशरफ्त के बगैर खत्म हो सकता है। ताहम वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पर नहीं है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए इसहाक डार से जब पूछा गया कि IMF और दीगर बैरूनी इमदाद के बगैर वो बजट किस तरह बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करेंगे अवाम पर बोझ ना पड़े और ये एक अवाम दोस्त बजट हो, और उन्होंने कोशिश भी की है कि एक मतवाजन सा बजट दें। खैर, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कुछ मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। उनका मानना है कि IMF का नया प्रोग्राम ना लिया तो नए माली साल की दूसरी तिमाही में डिफॉल्ट का खदशा होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम द ग्रेट डिबेट में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि करंट अकाउंट खसारा जीरो भी कर दें तो भी हमें $25 अरब की जरूरत पड़ेगी। अब भी IMF के पास जाना जरूरी है। मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। हमें प्लान B और C नहीं सोचने चाहिए, IMF प्रोग्राम में जाना ही होगा। अगर चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों ने कर्जे रोल ओवर भी कर दिए तब भी $15 अरब की जरूरत पड़ेगी, जो IMF की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। इसी मौजू पर BBC ने इक्तिसादी माहिरीन से बात की, जिनमें से अक्सरियत का कहना था कि अगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम से निकलने का फैसला करती है तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा काफी बढ़ सकता है, और अगर वो IMF के साथ चलते रहने का फैसला करते हैं तो उसके लिए हुकूमत को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। माहिर इक्तिसादियत इशफाक हसन का ख्याल है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पर नहीं है। मुल्क ने 1998 में एटमी तजर्बात के बाद अबतर हालात देखे थे और तब भी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ था, तो अब भी ये डिफॉल्ट नहीं होगा। स्टेट बैंक ने
पहले ही अपना दरामदी बिल सख्त कर दिया है। अगर इसकी मुसलसल निगरानी की जाए तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर के लगभग रह जाएंगे। इसलिए हम कर्ज की किस्तें अदा कर सकेंगे और डिफॉल्टर नहीं बनेंगे। दूसरी जानब माहिर इक्तिसादियत शब्बर ज़ैदी का कहना है कि डिफॉल्ट हो या ना हो, पाकिस्तान की मईशत पहले ही ज़बूहाली का शिकार है और ये हुकूमत इससे निमटने की सलाहियत नहीं रखती। कोई भी समझदार शख्स IMF प्रोग्राम से निकलने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। मईशत में इस्लाहात को सियासी मसला नहीं होना चाहिए, सियासत को मुआशी इस्लाहात से दूर रखना चाहिए। हमारी बरामदात कम हो रही हैं और हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी हुकूमत अपने तौर पर संभाल सकती है। मुल्क को बचाने के लिए मुआशी इनकलाब की जरूरत है। अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज में मुआशियात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दानिश खान का इस मौजू पर कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का बुनियादी मसला इसकी पैदावारी सलाहियत का कम होना है। यानी आपकी मईशत वो अशिया पैदा नहीं करती जिनकी तलब बाकी दुनिया को है, तो आपकी बरामदात बहुत कम है और मईशत के अंदर रोजगार के मौके भी कम है। इस वजह से मईशत को माली खसारा, टैक्स की मद में जमा होने वाली रकूम में कमी, बेरोजगारी, कर्जों की अदायगी में मुश्किलात और रुपए की कदर गिरने जैसी मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर दानिश ने मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का जिक्र करते हुए बताया कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एक ऐसा नजरिया है जिसके मुताबिक दुनिया की कोई भी हुकूमत जो अपनी करेंसी छापती है उसे उसमें खर्च करने के हवाले से कोई रुकावट नहीं। यानी पाकिस्तानी हुकूमत स्टेट बैंक या मार्केट से पैसे ले सकती है, लेकिन इसका मसला यह है कि इस रकम का मईशत पर क्या असर पड़ेगा। आमतौर पर पाकिस्तान की मईशत में ऐसा करने से महंगाई में इजाफा होता है और आलमी मालियाती इदारे आपकी रेटिंग कम कर सकते हैं। असल सवाल यह है कि आपने जो बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है, मालियाती खसारा पूरा करना है, उसके लिए डॉलर कहां से आएंगे। यानी आपको मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक की जानब देखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बरामदात की मद में इतनी बड़ी तादाद नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के हवाले से ये थी माहिरीन इक्तिसादियात की एक राय। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। अब ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है। इसमें कोई डॉट्स या कैपिटल लेटर्स वगैरह नहीं है और ना ही कोई हिंसें इसमें है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।